रिकॉर्डिंग परमिशन आई थिंक। यस सर। ठीक है चलो बढ़िया। ठीक है कर लो शीट वगैरह ओपन, फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 जो है हमारे पास, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में बोलो क्या डाउट है। सर 6। सिक्स्थ वाला। यस सर। यस सर। ओके सर थर्ड भी बता दीजिए। थर्ड भी बता दूं, चलो पहले थर्ड देख लेते हैं, लाइन वाइज चलते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज चलते तो बेटर रहेगा। तो फर्स्टली थर्ड देखते हैं। हमारे पास सुक्रोज है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, यस सर। H22O11। वो बोल रहा है कि हमारे पास 34 ग्राम सुक्रोज है, जिसको बॉडी में जब वो बर्न होगा, बॉडी में जब वो बर्न होगा तो हमें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू कैरीड इन द स्पेस कैप्सूल टू मीट इज रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे। ठीक है, देखो भाई, इसको बेसिकली इस सुक्रोज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यस ठीक है, सर। और ये सुक्रोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 गैस प्लस वाटर रिलीज करता है और साथ में हमें एनर्जी देता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो बॉडी को एनर्जी यस सर। सुक्रोज से बेसिकली मिलती है। ऑक्सीजन के बैलेंस में रिएक्शन, ये एक कंबशन रिएक्शन है, CO2 मिली जो हम एक्सेल कर देते हैं वाटर से, उसमें एनर्जी मिल जाती है। उसने बोला कि 34 ग्राम ये है। अगर ये 34 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर ये 34 ग्राम है तो ये हमें कितनी चाहिए। इसका मोल बस निकाल लेना, मोल आ जाएंगे, बैलेंस कर लोगे, वहां से ऑक्सीजन पता चल जाएगी। समझे। यस सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस बैलेंस करना है एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई मोल मोल एनालिसिस। यस ठीक सर। है, ठीक। नेक्स्ट वन, 6। फिफ्थ वन, फिफ्थ सिक्स्थ वाला, सॉरी सिक्स्थ वाले में है, अ पीस ऑफ आयरन गेन्स 10% ऑफ इट्स वेट ड्यू टू पार्शियल रस्टिंग। ओके तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक आयरन है जिसने अपना 10% वेट गेन किया है, उस पर्टिकुलर आयरन ने, ड्यू टू पार्शियल रस्टिंग। मास ऑफ आयरन जो है वो मान लो x। ठीक है, वो x कंसिडर कर लो। समझे। मोल देखो, मोल ऑफ आयरन, मोल्स ऑफ पीस हमारे पास है, उसको कंप्लीटली रस्ट नहीं लग रही, उसकी कुछ पार्ट को लग रही है। तो जितने भी पार्ट को लग रही है, जितने भी मोल्स को लग रही है, उसको मैंने y कंसिडर कर लिया, और इनिशियल मास जो आयरन का था उसको x मान लिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ मास ऑफ आयरन, जो मास ऑफ आयरन होगा
जिसको रस्ट नहीं लगेगी, मास ऑफ आयरन नॉट रस्टेड, वो कितना होगा बताओ। X minus Y. 100 minus 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 10%. minus minus 56. एक्स एक्स माइनस 56y, क्योंकि 56 इसका मोलर मास, तो एक्स माइनस 56y आ गया। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, अब एक एक चीज और देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम देखोगे अगर, तो आयरन की 4 मोल से Fe2O3 के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं, Two. है ना। आयरन के 4 मोल से Fe2O3 के 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ रस्ट फॉर्म्ड, मैं Y/2 बोल सकता हूँ, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. इसके इसके वाई मोल्स कन्वर्ट हो पा रहे हैं रस्ट में। तो अगर इसके वाई मोल्स कन्वर्ट हो पाएंगे, बट ये वाई का वाई नहीं बना पाएगा ना, ये वाई का Y/2 बना पाएगा, क्योंकि 4 से 2 बना रहा है, तो हाफ बना रहा है। तो ये मोल्स ऑफ ओके ओके। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि 10% वेट उसने गेन किया है, दैट मीन्स पहले वेट एक्स था, 0.1x, मतलब 10% वेट गेन किया, तो वेट कितना आ गया? 1.1x आ गया। इस 1.1x को मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ? देखो, मेरे पास जो मास ऑफ आयरन है, जो रस्ट, जिसको रस्ट नहीं हुआ, वो तो वैसे पड़ा है बेचारा, x-56y, ठीक है, वो वैसे पड़ा है। -56y जिसको रस्ट नहीं हुआ, 80y क्या है जो रस्ट फॉर्म हो गया, ये सब मिला के क्या 1.1x के इक्वल नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसने अपना 10% वेट गेन कर लिया ना, सब कुछ Yes. रिएक्शन रिएक्शन होने के बाद उसने अपना 10% वेट गेन कर लिया। बट रिएक्शन हुई क्या, कुछ पार्ट तो आयरन का वैसे पड़ा रहा, कुछ Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, तो सबको ऐड करके किसके इक्वल होना चाहिए? 1.1x के। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 24y = 1.1x, और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 24y = 0.1x, तो यहाँ से जो भी है y की वैल्यू आ जाएगी 0.1x/24। ठीक है, अब मेरे को बताओ, हमें फाइनली क्या निकालनी थी? परसेंटेज ऑफ आयरन रस्टेड, यही निकालनी थी ना। Yes, Yes, sir. sir. y Yes, क्या sir. थे? y क्या हमने लेट किया था? y इज द मोल्स ऑफ आयरन कन्वर्टेड टू रस्ट। Yes, sir. y इज द मोल्स ऑफ आयरन, तो अगर मैं y को मल्टीप्लाई कर दूं 50, सॉरी 160 के साथ, इसका मोलर मास नहीं, सॉरी 50 से उसके करना पड़ेगा ना, 56 के साथ, 56, तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ आयरन Yes, कन्वर्टेड टू sir. रस्ट, मास ऑफ आयरन कन्वर्टेड टू रस्ट, डिवाइड बाय एक्स से कर दो, इनटू 100 कर दो, तो परसेंटेज निकल जाएगी। Yes, sir. दिस इज द मास ऑफ आयरन कन्वर्टेड टू रस्ट, दिस इज द इनिशियल मास ऑफ आयरन इनटू, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ आयरन रस्ट निकल जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू अगर तुम x के टर्म से पुट करोगे, दैट इज 0.1x/24x56, इसका आंसर निकाल लो, आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकाल लो, आई थिंक आ जाएगा। बताओ। Yes, sir. हमें कुछ नहीं चाहिए था, एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए था, ताकि हम यहाँ पे ये इस फॉर्मूले में y को x की टर्म्स में लेके आए, ताकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वही हमने इस इक्वेशन की हेल्प से कर लिया। गॉट इट? समझ आया सबको ये वाला? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। किसी को डाउट हो इसमें तो बोलो। No, sir. अच्छा, मेरे को 1 सेकंड देना, मैं अटेंडेंस भेज देता हूँ तुम्हारी, जस्ट 1 सेकंड देना, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भाई, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 7. Sir, 8th. Sir, 8. सेवन्थ और एट दोनों, तो पहले सेवन्थ की बात कर लेते हैं। सेवन्थ में है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलोज। ठीक है। अच्छा, अब रेदर देन सॉल्विंग पूरा होल क्वेश्चन मैं थोड़ा कंसेप्ट दूंगा और बाकी दिमाग तुम खुद लगाओगे। अगर फिर भी तुम सॉल्व ना कर पाओ, अगर फिर भी सॉल्व ना कर पाओ, और तुम्हारा काम क्या है आज, आज का काम क्या है कि जितने क्वेश्चन तुम्हारे डाउट्स हैं और उनको मैं जितना, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर तुम फिर से ट्राई मारोगे उस क्वेश्चन में। अगर फिर से सॉल्व नहीं होता तो फिर से मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका होल सोल्यूशन तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो अब इस वाले क्वेश्चन में भी है कि पॉलीथीन की फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बाइड से हो रही है। अच्छा, तो पहली क्वेश्चन हमारी कैल्शियम कार्बाइड से वाटर की रिएक्शन करवा के हमें हमारे पास मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन C2H2 मिल रहा है। अच्छा, यहां से ये कितना बना निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तुम्हें दे रखा है 64 kg, तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे, आई थिंक 1000 मोल्स आएंगे, तो जितने इसके मोल्स उतने इसके मोल्स, समझे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन से C2H2 प्लस H2 से C2H4 के कितने मोल्स बने वो भी निकाल लोगे, इसके भी शायद 1000 ही आ जाएंगे, ठीक है। अब फाइनल रिएक्शन जो है वो ध्यान से देखो, फाइनल रिएक्शन में n मोल्स ऑफ C2H4 गिविंग राइज टू CH2 ये वाली चीज है। अब इसमें देखो, इसके अगर n मोल्स है तो इसके कितने, अगर अब इसके हमें पता ना इसके 1000 मोल्स है, तो अगर इसके 1000 है तो इसके 1000 बाय n बनेंगे ना, इसके n से Yes, 1 मोल sir. बन रहा है, इसके n मोल से 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 1000 मोल से तो इसके 1000 बाय n बनेंगे। Yes, अब हमें फाइनल निकालना क्या था, फाइनली हमें निकालना था अमाउंट ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस। अच्छा, इसका अगर मैं इस पॉलीथीन का तुमसे मोलर मास पूछूं तो बता सकता है कोई कितना होगा पॉलीथीन का मोलर मास? कम ऑन। Sir, 28N. 28. And 28 एन, वेरी गुड, 28 एन, क्योंकि इस पार्ट का 28 आ जाएगा, साथ में एन तो है ही, तो हमें नहीं पता नहीं कितना 28 एन है। अब अगर मैं मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ता है, मोल्स मोल्स Given कितने हैं, mass. 1000 बाय एन, मोल्स इनटू मोलर मास ही तो करना पड़ता है, एन से एन कैंसिल हो Yes, गया, sir. आंसर आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ आई बात? yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th. 8. एट्थ वाला। एट्थ वाले में 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.65 मोल टू गिव अ मिक्सचर, इंटरेस्टिंग वन। तो हमारे पास क्या है, एक 1 मोल आयरन है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने 0.6 मोल 5 O2 से, ठीक है, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ओनली FeO एंड Fe2। इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद हमें FeO मिला, साथ में Fe2O3 मिला। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर बोला मोल रेशियो ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, वो हमें बतानी है, मतलब फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरस ऑक्साइड है FeO, तो फेरिक ऑक्साइड Fe, तो इन दोनों की मोल रेशियो बतानी है हमें, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे बताएंगे भाई, Yes, sir. बताओ कोई, एनीबॉडी? तो बैलेंस करके मोल एनालिसिस. हाँ, बैलेंस कर दो, मोल मोल एनालिसिस लगा दो, इन दोनों के मोल्स आ जाएंगे और फिर तुम रेशियो निकाल दो, मेरे हिसाब से तो ऐसे सिंपली हो जाएगा ये तो। ऐसा किया किसी ने और ना हुआ हो? बोलो भाई, इसमें या फिर अगर ऐसा ट्राई किया किसी ने मोल मोल एनालिसिस से, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट, या फिर कोई एक और तरीका बता सकता हूँ मैं इसका, तुम वो तरीका भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं,
पीओएसी वाला तरीका भी लगा सकते हो, अगर मोल मोल एनालिसिस से नहीं हुआ होगा तो पीओएसी वाला तरीका लगा लो। पीओएसी से कैसे कर सकते हो, सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन एटम पे पीओएसी लगा लो, ठीक है, फिर लगा Yes. लो आयरन एटम पे लगा लो, ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे लगा लो, आयरन एटम पे लगा लो पीओएसी, ठीक है। अच्छा, इसके मोल्स लेट कर लो एक्स, इसके मोल्स लेट कर लो वाई, ठीक है। तो जब तुम ऑक्सीजन एटम पे पीओएसी लगाओगे तो क्या होगा, इस साइड तो 0.65 इंटू 2 हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3y, समझाई बात, ये इक्वेशन बन जाएगी। और जब आयरन एटम पे लगाओगे तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, तो दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होगी, तो सॉल्व हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो वहां से तुम रेशियो निकाल सकते हो, तो ये तरीका अगर उससे शायद नहीं हुआ होगा मे बी, तो पीओएसी लगा ले सकते हो, ठीक है। कभी भी कभी भी मोल मोल एनालिसिस में दिक्कत आए, मोल मोल एनालिसिस तुम्हें लग रहा है कि मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो पीओएसी ही लगेगा, फिर पीओएसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन। सर एक बार लेवल बता दीजिए। The ninth. क्या 11th? Or so ninth. 9th? 9th में क्या है, when x grams of carbon is heated with y gram of oxygen closure, no solid residue is left behind, which of the following statement is correct? तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 बनती है, सॉलिड रेजिड्यू वैसे भी कुछ नहीं बनता, तो ये x ग्राम है, अगर x ग्राम है तो इसके मोल्स x/12 हो जाएंगे, विद y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब y/32 मोल्स है, ठीक है। फिर क्या है, करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट कौन सी है, तो y/x must lie between 1.33 and 2.67, y/x must be greater than or equal to, अच्छा, सर हाँ हाँ बोलो। इसमें रेशियो निकाल सर लेंगे इसका उसका। आंसर पीओएसी से सर 1.33 आ रहा है। किसका? सर इसी का 9th का पीओएसी से 1.33 आ रहा है। ओके, तो मतलब सर ये पूछना था 1.33, कि इसमें लेस देन और 1.33 किसका, मतलब क्या आ रहा है 1.33? ऑप्शन डी। सर इसका रेशियो जो आ रहा है y/x। अच्छा, पीओएसी से लगाया तो 1/3 आया, ठीक है, ठीक है, 1.33 आया मतलब, ओके, ठीक है। यस सर। फिर तो अब इन्होंने इन्होंने ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं वो समझ नहीं आ रहा। तो y/x must be greater than equal to ये वाला दे रखा है। तो यार सर एक्चुअली में इन्होंने क्या, ग्राम पे डायरेक्ट लगा दिया है। सुनो 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 सुनो, एक्चुअली क्या सीन है ना, ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास x ग्राम ऑफ कार्बन है, y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है क्लोज वेसल में, वेसल क्लोज्ड है, ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ऐसा बोल सकते हैं, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक क्लोज वेसल है जिसके अंदर कुछ ऑक्सीजन दे दी हमें, कोई ओपन तो है नहीं कि ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो जब भी लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जब भी लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ये वाली रिएक्शन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Sufficient oxygen. क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्लोज्ड वेसल में सफिशिएंट ऑक्सीजन हो CO2 के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सफिशिएंट ऑक्सीजन हो, मतलब सफिशिएंट भी तुम क्या बोलोगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जनरली तब बनता है जब हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। जब जैसे ओपन एटमॉस्फेयर में हमने कोयले को जलाया तो तब तो डेफिनेटली CO2 ही बनता है,
क्लोज्ड वाले कंटेनर में ज्यादातर चांसेस CO के बनने के होते हैं, क्योंकि क्लोज्ड में तुम कितनी ही ऑक्सीजन सप्लाई कर दोगे, ठीक है।